गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने 2 दिन पहले मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ, तो फाइनली सस्पेंस ख़त्म हुआ और यही सरप्राइज़ है। मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सी मांगा लेके आई हूँ, यानी मनहुआ लेके आई हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था मैंने हमेशा से यही मेंशन किया था कि मैं मांगा, फिक्शंस और स्टोरी बीएल रिलेटेड सारी एक्सप्लेन करूँगी, बट मुझे कभी कोई बीएल मांगा इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ही नहीं, तो मैंने कभी शेयर नहीं की। बट अब ये मांगा इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आ गई है क्योंकि एक तो ये मांगा मेरी फील्ड से रिलेटेड है, जो काम मैं करती हूँ ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना मनहुआ स्टार्ट करूँ, तो इस मांगा के साथ स्टार्ट करूँ क्योंकि इस स्टोरी में 2 बीएल स्टोरी तो बीएल की है, बट 2 लड़के आर्टिस्ट होते हैं। जैसे कि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि शायद इस मांगा से आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज भी आ जाए। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ क्योंकि स्टोरी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये ऑनगोइंग है बट इसके बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शाओ चैंग नाम का लड़का एक सोफे पे बिल्कुल कामली सो रहा होता है, बट सडनली उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आईज बंद कर दी थी और मैं सो गया, वो भी एक ड्रेसिंग रूम में। पर अच्छा है मेरा अलार्म अभी तक नहीं बजा, यानी मेरे पास थोड़ा टाइम होगा। मैं जल्दी से अपनी चीजें उठा लेता हूँ और टाइम पे स्कूल पहुँच जाता हूँ। पर जब वो अपना मोबाइल उठाता है वो देखता है मोबाइल की बैटरी तो डेड हो चुकी है। तो वो समझ जाता है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो वो ड्रेसिंग रूम से बहुत जल्दी से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है उसका बॉस बाहर खड़ा था। उसका बॉस बोलता है, शाओ चांग तुम उठ गए? तो वो उस बात का जवाब नहीं देता। वो बोलता है, बॉस क्या टाइम हुआ है अभी? तो उसका बॉस बोलता है कि शायद अभी 2 बज रहे हैं आफ्टरनून के। वो सुन के शाओ चांग अपने बॉस को कोई भी जवाब नहीं देता और भागते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उसका बॉस सोचता है कि क्या फ्रेशमैन जो फाइन आर्ट्स अकेडमी में है वो अब सैटरडे को भी क्लास करते हैं। शाओ चांग जैसे तैसे मैनेज करके अपनी स्कूल की ओर आ जाता है और वो अपने टीचर के सामने खड़ा होता है। उसका टीचर बोलता है कि तुम एग्जीबिशन में टाइम पे नहीं आ पाए क्योंकि तुम सो गए थे और उसकी वजह ये है कि तुम बहुत ज्यादा लेट नाइट को वर्क करते हो। तो वो शाओ चांग को बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ऐसा ना करो। तो वो सुन के शाओ चांग जोर जोर रोने शुरू कर देता है। वो बोलता है, टीचर मैं एक्सीडेंटली सो गया था, प्लीज 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 मुझे यहाँ रहने दो, मुझे ड्रॉप नहीं करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। तो उसका टीचर बोलता है, तुम रिलैक्स करो, आई अंडरस्टैंड तुम्हारी पूरी सूरत हाल, पर मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी बॉडी ये सब कुछ एक साथ इंश्योर नहीं कर पाएगी, तुम्हें रिलैक्स भी करना होगा। अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं स्कूल को स्टार्ट हुए, आगे जाके तुम्हारे लिए कोर्स और ज्यादा लोड हो जाएगा और दिन ब दिन काम बढ़ता जाएगा और तुम आगे जाके ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगी। मेंगशाओ बिल्कुल सैड हो जाता है। वो बोलता है, मुझे मालूम है पर मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उसका सर उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी से देखता है। मेंगशाओ जिसके हाथ में कैनवस होता है, उसका सर देखते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारी कीज़ हैं वो सामने वुडन पैनल पे पड़ी हुई हैं, तुम काम करके उसको वहीं पे रख देना और अगर कुछ मसला हो जाए फ्यूचर में तुम मेरे पास आना, मुझे बताना। तो शाओ चांग बहुत ज़्यादा खुश होके अपने टीचर को थैंक्स बोलता है और ऑफिस में से निकल आता है और आर्ट गैलरी आ जाता है। वो देखता है वहाँ पे ऑलरेडी सारी पेंटिंग्स हैंग हो चुकी थी। वो मन मन में यही होप करता है कि उसके लिए, उसकी पेंटिंग के लिए कोई जगह बची हो, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि शायद पूरी स्पॉट फिल हो गए हैं पेंटिंग से। उसे थोड़ी देर के बाद एक कॉर्नर नजर आता है, तो वो अपनी पेंटिंग उसी टाइम वहाँ पे हैंग कर देता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है स्कूल की। वो अपनी पेंटिंग को हैंग करते हुए मन में बोलता है कि हमारा टॉपिक तो सेल्फ पोर्ट्रेट था, और वो अपनी पेंटिंग हैंग करके आगे चला जाता है और वो दूसरों की पेंटिंग्स को देखना शुरू कर देता है। वो सबकी पेंटिंग को एडमायर कर रहा था। वो एक पेंटिंग में खड़ा होता है, वो बोलता है, किसी ने डॉग भी बनाया है। वो इन सारी पेंटिंग्स को देख तो रहा था जिसमें वेरियस काइंड ऑफ पेंटिंग्स थी, अजीब अजीब, अच्छी भी, पर उसे फील हो रहा था कि कुछ मिसिंग है। अंटिल उसने एक पेंटिंग देखी जिसको देख के उसकी आंखें तो बिल्कुल फुल फट जाती हैं, जो उसकी हार्ट को कैप्चर कर देती हैं। वो 2 मिनट के लिए वहीं पे खड़ा हो जाता है बिल्कुल स्टन, और इस पेंटिंग को बिल्कुल ब्लिंक किए बिना देख रहा था। उसका दिल बस यही चाह रहा था कि वो उस पेंटिंग को देखता ही रहे। तो सडनली किसी के फुटस्टेप की आवाज आती है। तो वो जैसे पीछे मुड़ता है कि बिल्कुल वाइट हैंडसम सा गाय आता है, जिसको देख के उसके पूरे फेस फ्लश हो जाते हैं पिंक। वो हैंडसम सा वाइट मैन उसे बोलता है, हेलो। शाओ चैंग जो उसकी ब्यूटी में ही मसरूफ था, यानी बिल्कुल भी उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो हैंडसम वाइट मैन उसे हाय बोल रहा है। तो उसे बहुत ज़्यादा शेम फील होता है जब उसे रियलाइज होता है। तो वो जल्दी जल्दी बोलता है कि अभी एग्जीबिशन स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही ओपन हुआ है, वो ओपन होगा नेक्स्ट मंडे से। वो हैंडसम मैन बिल्कुल ब्लैंकली
शाओ चैंग को देख ही रहा होता है। शाओ चैंग को बोलता है कि मुझे पता है, हम दोनों सेम क्लास में ही हैं आफ्टर ऑल। मैं तो बस यहाँ पे कुछ लेने आया था जो मैं यहाँ पे छोड़ के गया हूँ। मैं टीचर के पास गया था कीस लेने के लिए, बट उसने मुझे बोला कि तुमने ऑलरेडी गैलरी खोली हुई है, क्या तुम मुझे जानते नहीं? शाओ चैंग जो बिल्कुल सोच रहा होता है कि क्या ये इतना ज़्यादा गुड लुकिंग गाय हमारी क्लास में है, मेरे मेजर में है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। बट वो उसे झूठ बोलता है। वो बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने देखा है आपको। तो वो हैंडसम वाइट मैन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा घूर रहे थे। कैसी है ये पेंटिंग? क्या इस पेंटिंग में कुछ गलत है? तो वो क्वेश्चन सुन के शाओ चैंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो बोलता है नहीं, ये मुझे लगा कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एक्सीडेंटली मेरे हार्ट को कैप्चर कर गई। जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है कि आप अपनी आईज हटा ही नहीं सकते इस पेंटिंग से। इस पेंटिंग का जो ब्लू और पर्पल कलर है वो आपकी आईज को इतना ज़्यादा रिलैक्स करवा रहा है। शाओ चैंग जो उसे अपनी फीलिंग बता रहा था कि जो वो पेंटिंग के बारे में सोच रहा है, उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो हैंडसम वाइट गगा उसे देख रहा था अपनी पर्पल आई से। शाओ चैंग बोलता है कि ये पेंटिंग एक ओशन की तरह है जो समर में इतना लाइवली होता है, यानी कोल्ड भी होता है, वार्म भी होता है। और उसके बाद शाओ चैंग कंटिन्यू करता है कि ये पेंटिंग मुझे लग रहा है कुछ बोलना चाह रही है, क्योंकि ये पेंटिंग सबसे डिफरेंट है यहाँ पे और मैं भी कुछ ऐसा पेंट करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जिसने भी ये पेंटिंग की है वो पर्सन मस्ट भी बहुत ज़्यादा जेंटल होगा। तो वो सुन के वो वाइट गगा तो बहुत ज़्यादा शेम फील करता है। वो बोलता है तो वो सुन के शाओ चैंग 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। तो वो वाइट हैंडसम गगा बोलता है सॉरी, मुझे बस ये था कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस पेंटिंग के लिए इतना हाईली सोच रहे हो। मुझे तो ये पेंटिंग के बाद वो पॉज मारता है। वो उस पेंटिंग को देखते हुए बोलता है कि उस पेंटिंग में ब्रश स्ट्रोक बहुत ज़्यादा रफ लगाए गए हैं, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रही है। ऐसे लग रहा हो कि किसी ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये काम बनाया हो। वो सुन के शेंग चाओ तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस हैंडसम वाइट गगा की बातों से। तो वो उसी टाइम हैंडसम वाइट गगा चैंग के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अपना टेस्ट इम्प्रूव करो। तो शाओ चैंग को थोड़ा फील होता है ये। वो बोलता है इस बास्टर्ड के साथ मसला क्या है। और फाइनली एग्जीबिशन का दिन आ ही जाता है। उन सारे फर्स्ट ईयर वालों की पेंटिंग्स गैलरी में लगी हुई होती हैं। वो जैसे ही शाओ चैंग गैलरी में जाता है वो देखता है वो वाइट हैंडसम गगा वहीं पे था। और शाओ चैंग जैसे ही अंदर जाता है उसकी नज़र उस पर ही पड़ती है और वो देखता है कि वो हैंडसम गगा उसी को ही देख रहा था। तो उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। वो बोलता है कि हम वाकई में एक ही क्लास में हैं और दिल में बोलता है ये बहुत ऑकवर्ड है, मैं कुछ ऐसा करूं जैसे वो मुझे नोटिस ना करे। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे प्लीज़ मेंशन करके बताइए तो मैं कंटिन्यू करूँ, वरना हम किसी और चीज़ को लेके आएँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।